हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया था, तो मैं इस परलुम त्रिकोणमिति में यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 2.2 को चालू करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्नावली वो 2.1 को पढ़ा दिया, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए, और उसके बाद ये नया चैप्टर चालू हुआ है 2.2, जिसमें जितने भी सवाल हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल फंसता है बाय द वे, तो आप लोग कमेंट करके या फिर हमारा व्हाट्सएप नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। चलिए जल्दी से बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग किताब लेकर के बैठ जाइए, ताकि आप लोग किताब में देखिए कि कौन सा सवाल हम बता रहे हैं। तो देखिए किताब में 2.2 में पहला सवाल क्या है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यानी कि कुछ सवाल दिए हुए हैं 1 से 4 तक, उनमें क्या है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, उन चारों को सिद्ध करना है। उसमें पहला सवाल हम लोगों का देखिए लिखा हुआ है कि 3 साइन, देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब इतने को हम लोग को प्रूव करना है इसके द्वारा, यानी लेफ्ट हैंड साइड द्वारा क्या राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक पक्ष को लेकर के चलते हैं और दूसरा पक्ष हमारा सॉल्व करके आ जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं इट्स प्रूव, यानी कि प्रूव हो गया। उसी तरह हम लोग एक साइड को लेकर चलेंगे और दूसरे साइड को प्रूव कर देंगे, तो ये हमारा हम लोगों का अरे आ जाएगा, यानी सिद्ध करने को कह रहा है वही आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा चीज़ वैल्यू मानेंगे कि हम लोग का उसमें वो पुट करने पर उसका आंसर आ जाए। तो हम लोग ऐसा कुछ सोचते हैं। आप लोग साइन 3 थीटा का मान आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए या फिर पता लगाइए कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि इस सवाल में साइन 3 थीटा बराबर काम देने वाला है आगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऐसी वैल्यू को मानते हैं हम लोग कि जो उसको एक स्टेप को आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा अगर मानते हैं, तो आगे हम लोग का एक सवाल का जरिया बन जाएगा लगाने का तरीका। तो देखिए सबसे पहले स्टेप हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मानते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माने हैं। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, जिस तरह से मैंने एक्स की वैल्यू मान निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में बताया था किस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर हमारा एक्स हो गया, क्योंकि ये इधर गया तो हमारा एक्स का यहाँ से मान निकल गया, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। अब मैंने कहा था ना कि साइन 3 थीटा का आप लोग वैल्यू निकालिए। तो देखिए साइन 3 थीटा का आप लोगों का सूत्र आप लोगों को चूँकि पता है, साइन 3 थीटा बराबर, आप लोग टेक्नोमेट्री में साइन 3 थीटा बराबर पढ़ चुके हैं। देखिए टेक्नोमेट्री का इसमें काफ़ी ज़्यादा सूत्र काफ़ी ज़्यादा इसमें काम आएगा। तो आप लोग अगर टेक्नोमेट्री एक बार नहीं पढ़े तो फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिसमें साइन 3 थीटा बराबर अब क्या होता है, सबको पता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब क्या हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्या x बराबर साइन थीटा हम लोगों को पता है। तो अब जो साइन थीटा की जगह यानी कि x रख सकते हैं या फिर x की जगह साइन थीटा रख सकते हैं। तो अब कहाँ कहाँ हमारा साइन थीटा है देखेंगे हम लोग का, यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर देखिए ये क्यूब है। देखिए मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हैं। साइन थीटा पे क्यूब है इस तरह से है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर हम लोग x मानेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, तो कहेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि प्रथम समीकरण से। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। हमारा यहाँ पर लोग के सामने आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन थीटा की जगह x का वैल्यू पुट किया, क्योंकि x बराबर साइन थीटा मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ। अब देखिए अगर हम लोग इस साइन को अगर इधर लेकर जाते हैं तो इन्वर्स में हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर से कोई भी वैल्यू पक्षांतर होती है तो अगर यहाँ गुणा पर है तो उधर भाग हो जाएगी, तो भाग होगी तो इन्वर्स में चला जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमारा हो गया। 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। अब मैंने सबसे पहले क्या माना था, देखिए यहाँ पर माना, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा माना कि मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मैंने माना था। अब आप लोग देखिए कि थीटा कहाँ पर है। अगर थीटा के जगह हम लोग साइन इनवर्स x रख देंगे तो हमारा ये पहले की तरह हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। तो देखिए 3 थीटा है तो यानी कि 3 हम लोग का हो जाएगा और थीटा की जगह साइन इनवर्स x यहाँ से हम लोग का निकल के आ गया। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम लोग का ये प्रूव हो गया। जो हम लोग का पहला सवाल कहा हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो क्या ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है ना
कितने आसानी तरीके से प्रूव हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इट्स सिद्धम, यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स प्रूव्ड या फिर इट्स सिद्धम, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे, आप लोगों को स्टेप याद है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को अगर ये सूत्र आप लोगों को नहीं याद होता तब क्या करते हैं आप लोग, ये वाला सूत्र जो मैंने आपको बताया अगर नहीं याद होता तो एक स्टेप भी बढ़ नहीं पाता आप लोगों के साथ। तो इसीलिए कोई भी सूत्र हो आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सेकंड वाला सवाल जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है सेम इसी तरह है, क्योंकि यहाँ पर cos 3x 3 थीटा का सूत्र लगेगा। तो अगर हम चाहें तो आप लोगों को ये सवाल दे सकते हैं, पर आप लोग अगर इसे लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई अगर नहीं इस सवाल में नहीं समझ पाया तो इस सवाल में आप लोग आपको समझ जाएंगे, क्योंकि सेम पैटर्न जिस तरह से इसमें फॉलो हुआ है वही इसमें फॉलो होगा। क्योंकि नियर अबाउट सवाल सिर्फ सेम है, इसमें साइन की जगह कास है, बस थोड़ा सा सूत्र में साइन cos 3 थीटा में चेंजेज होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम भी लोग इसमें क्या करेंगे, पहले मानेंगे माना कि, देखिए पहला एक स्टेप लिख देते हैं माना कि अब cos थीटा बराबर यहाँ पर cos इनवर्स x बराबर क्या हम लोग मानेंगे, कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए थीटा मान ले रहे हैं, थीटा देखिए यहाँ पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा थीटा है का माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा। अब थीटा मान लिए, अब आप लोग यहाँ से इसे पक्षांतर कर देंगे। अब मान लीजिए x का मान cos थीटा बराबर हमारा x निकल गया, मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, cos 3 थीटा का हम लोग सूत्र याद देखेंगे। cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा हम लोग का होता है ना। देखिए यहाँ से हम लोग cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस, अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा बस 3 cos थीटा। अब देखिए अगर आप लोगों को ये सूत्र याद है तब तो आप लोग उसी तरह पुट कर देंगे वैल्यू। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से x के बाद x इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा की जगह हम लोग x रखेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या होगा, cos 3 थीटा माइनस 4, अब देखिए 4 cos थीटा की जगह हमारा x है तो x पे क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 cos थीटा की जगह x है तो x हो जाएगा। अब देखिए क्या हमने जिस तरह से यहाँ पर साइन को लेकर आए थे इसी तरह हम लोग cos को इधर लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा इन्वर्स में हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। अब क्या हम लोग 3 थीटा यानी कि थीटा बराबर हम लोग देखेंगे, थीटा बराबर क्या, पहले शुरू में हमने क्या माना था। अब देखिए यहाँ पर आप लोग नज़र दौड़ाइए, देखिए थीटा बराबर cos इन्वर्स x है। अब क्या हम लोग यहीं पर रख देंगे 3 cos इन्वर्स x, यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने लिया cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x आप लोगों के सामने। अब देखिए क्या मैंने जो इसे प्रूव करने के लिए कहा था, यहाँ देखिए प्रूव होकर के आ गया, देखिए यानी कि इट्स प्रूव्ड। जो प्रूव करने के लिए कहा था वो आसानी से प्रूव हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग अगर इसे कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं हट जा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देखिए दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि तीसरा क्या है, चौथा। दोस्तों अब देखिए तीसरा सवाल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि तीसरा सवाल में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगेगा, जो कि आपको मैंने महत्वपूर्ण सूत्रों में बताया था कि tan इनवर्स बराबर क्या लिखता है, tan इनवर्स tan इनवर्स का हमने सूत्र बताया था। देखिए फिर नहीं चल रहा है, तो आप लोग उस तीसरे वाले सवाल को आप लोग लगाइएगा। मैं चौथे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए चौथा सवाल उसी तरह है, tan ही पर है, पर इसमें एक स्टेप सिर्फ ज़्यादा है। एक स्टेप को अगर सॉल्व कर देंगे तो ये तीसरे की तरह बन जाएगा, तो हम लोग इसीलिए तीसरा मैंने छोड़ दिया है। अब एक स्टेप इसे करके देते हैं, उसके बाद तीसरे की तरह बन जाएगा, तो आप लोग उसे ही देख करके आप तीसरा लगा सकते हैं। तो इसमें एक स्टेप क्या है कि 2 tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x को हमने बताया था ना कि 10 में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि हम लोग को 10 वाला फार्मूला लगाना है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि 10 में ही चेंज करना है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या हम लोग 2 tan इनवर्स 1/2 को 10 में चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग चेंज करते हैं। तो आइए देखिए किस तरह से चेंज करते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2, मैंने 10 में फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने वही वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा। 2 tan इनवर्स x बराबर 2x, x की जगह 1/2 है हमारा। देखिए
कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर 2x लिखने का क्या फ़ायदा, डायरेक्ट x की वैल्यू मैं रखता हूँ। तो x की वैल्यू की जगह 1/2 है अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो अब यही वाला सूत्र मैंने कल ही बताया था कि 10 में, और साइन में अलग था, कास में अलग था। तो यहाँ पर 10 का देखना है तो 10 ही में देखेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से हमारा 2 यहाँ पर कट जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा और हमारा 1/4 होगा। और यहाँ पर लेकर जाएंगे तो हमारा 1/4 का, इसको मान लीजिए 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा 3/4 हो जाएगा। तो और ऊपर लेकर जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो हम लोग का सीधे सीधे अगर हम लोग इस तरह से लिखें, बहुत फास्ट कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, 10 इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि 10 इनवर्स 4/3 किस तरह से हुआ। 2 से 2 कट गया और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 को में से 1 घटाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब 3/4 यहाँ पर होगा और 4 ऊपर जाएगा तो हमारा 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, 2 10 इनवर्स 1/2 का हमारा निकल गया। इसके जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा तीसरे की तरह एकदम सवाल बन जाएगा, क्योंकि तीसरे में क्या है, इसी तरह है समथिंग, सिर्फ यही जो x की वैल्यू है उसमें और उसमें चेंज है। तो हम लोग x की जगह इतने की जगह इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब आप लोगों का ये तीसरे की तरह एकदम सवाल न्यूमेरिकल हो गया, एकदम उसी तरह का न्यूमेरिकल देखिए हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 10 का आप लोगों का फार्मूला हमने बताया, सबसे पहले ही बता दिया था कि 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फार्मूला क्या होगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर 10 का फार्मूला अगर लगाते हैं तो 10 इनवर्स हमने क्या कहा था, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के जगह 4/3 है, प्लस वाई के जगह 1/7 है, अपन 1 माइनस 4/3 एक्स इंटू वाई, देखिए 1/7। तो इस तरह से हमारा ये सामने आप लोगों के सामने बन गया। देखिए अगर आप लोगों को ये वाला सूत्र 10 वाला सूत्र याद है तब तो आप लोग तुरंत वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करके दिखाएं तो आप लोगों को इतना कैलकुलेशन तो आता होगा कि आप लोग इसे सॉल्व कर लें। और अगर मैं आप लोगों को एक एक सॉल्व करते रहूँगा तो आप लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, और इस तरह से आप लोग एक एक सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करते रह जाएंगे। तो मैं अगर इसको पूरा सॉल्व करके अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऊपर में मैं देखूँ तो 28, 7 चौक 28 और 3 यहाँ पर चला जाएगा, और हमारा देखिए यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 त्रिक 21 में से 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17। 21 में से यहाँ पर क्या घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17, और हमारा नीचे बचेगा 21। तो अगर हम लोग टोटल देखते हैं तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, 28 + 3 हमारा होगा और बटे 21 होगा, और पूरे का बटे हम लोग देखें तो हम लोग का क्या आ गया, यहाँ 7 त्रिक 21 में से 4 गया 17/21 हमारा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को शायद ना दिखाई दे रहा हो, तो देखिए यहाँ से हमने पहले यहाँ आया फिर यहाँ, आप लोग स्टेप देखते रहिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बटे में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जब उल्टा करेंगे तो लोग पलट जाएगा। तो अब देखिए 10 इनवर्स 28 + 3 कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिए, 28 + 3 31 हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 31/21, और गुणे अब यहाँ पर क्या होगा, 21 ऊपर चला जाएगा हमारा, 21/17 हो जाएगा। अब देखिए 21 जो है 21 से 21 कट जाएगा और हमारा बचेगा 10 इनवर्स 31/17। और हम लोग को प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, 10 इनवर्स 31/17। देखिए तो हमारा इसी तरह से देखिए आ गया। इसी तरह से तीसरा वाला सवाल है, आप लोग उसे लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो देखिए इसी तरह से आप लोगों का प्रूव हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल, बस इसमें एक स्टेप यही था जो आप लोगों को, देखिए यही वाला स्टेप जो था यही थोड़ा टफ आप लोगों को लगेगा। अगर ये वाला स्टेप आपने 10 वाला सूत्र याद किया है तो आप लोगों का लग जाएगा, और उसके बाद से यही 10A + 10B वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर देखिए, और उसके बाद से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने जिस तरह से बताया आप लोग उसे एक बार जरूर देखिएगा, और अच्छे से आप लोग अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे सामने देखिए क्या है। अब देखिए 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल देखते हैं क्या है। देखिए इसमें काफ़ी सिंपल है, 10 इनवर्स √1 माइनस, देखिए क्या है 1 + x² और करनी बंद -1/x² है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद से जो हमारा आएगा उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे x की जगह क्या पुट करें कि एक सूत्र बन जाए और उसके बाद से सॉल्व हो जाए। तो हम लोग सूत्र बनाने के लिए x की जगह क्या पुट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब हम लोग अगर x की जगह हम लोग tan थीटा रख देते हैं तो क्या कुछ जरूर सूत्र आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि x = tan थीटा। अगर यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो हमारा सेक थीटा बन जाएगा, क्योंकि tan थीटा का आप लोगों को सूत्र याद है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, 10 इनवर्स √1 + x² की जगह हम लोग tan² रखेंगे, देखिए
-1/x। हमने क्या पढ़ा है, तो देखिए 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता है, इतना तो आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब अगर स्क्वायर को हटाएंगे, सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को पता है। तो ये वाला टेक्नोमेट्री से उठ करके यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो यही वाला हम लोग लगा रहे हैं। अब इतने की जगह हम लोग सेक थीटा रख देंगे। अब जब सेक थीटा रख देंगे तो उसके बाद कुछ सॉल्व हो जाएगा, कुछ हम लोग के सामने आगे बढ़ने का एक स्टेप मिल जाएगा। टेन, अब इतने की जगह हम लोग सेक थीटा रखेंगे, सेक थीटा -1/। अब देखिए एक्स यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर tan थीटा। देखिए क्या, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या, वही को हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरह। देखिए तुरंत हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा -1/, क्या करेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अब तो जो हम लोग का थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे करना है वही हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। अब देखिए क्या है, काश हमारा यहाँ पर एक में गुणा होगा तो 1 - cos थीटा हो जाएगा अपन cos थीटा। और यहाँ पर क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो कट जाएगा, सब खेला वाला खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स, देखिए 1 - cos थीटा अपन cos थीटा हो गया। और क्या है, अगर हम लोग नीचे वाले को ऊपर लेकर जाते हैं तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो देखिए गुणे cos थीटा अपन sin थीटा। ये आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए cos थीटा से हमारा cos थीटा हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपन sin थीटा। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब अभी भी कोई आंसर नहीं आया आप लोगों का, अब कोई और सूत्र रखेंगे। अब cos थीटा बराबर आप लोगों को पता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि cos 2 थीटा वाला जो सूत्र आप लोगों को याद है, और cos 2 थीटा cos थीटा, वही वाला सूत्र हम लोगों का लगेगा। अब cos थीटा में तो कई सूत्र होते हैं, साइन में भी होते हैं। अब साइन में लगता है कि cos में लगता है, यही हम लोग को देखना है। तो नीचे हम लोग का साइन है, तो अगर काटना है तो हम लोग को साइन में ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले साइन वाला सूत्र हम लोग को अगर मैं बता दूँ, cos थीटा बराबर साइन का 1 - अब देखिए यहाँ पर थीटा है, cos 2 थीटा होता तब तो थीटा बाई 2 नहीं होता, पर यहाँ पर थीटा वो थीटा है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहीं से वाला लगेगा, यहीं से। अब देखिए हम लोग ये cos थीटा की जगह, यहाँ एक cos थीटा की जगह ये इतना रख देंगे हम लोग, tan इनवर्स 1 - अब देखिए cos थीटा की जगह मैंने यहाँ से लिया, देखिए यहाँ से जब हम लोग लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और आप लोगों को पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा अपन 2 sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 अपन इंटू cos थीटा बाई 2। और वही वाला हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखिए 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब कुछ हम लोगों के सामने कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और हमारा जो एक है वो कट जाएगा, और उसके बाद नीचे से नीचे काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए sin थीटा की जगह 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हमने रखा, और यहाँ पर हम लोग कोष्टक को हटाते हैं, tan इनवर्स 1 - अब हटाएंगे तो 1, और यहाँ प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब देखिए 1 से 1 हमारा कट जाएगा, और अगर इसको हटा देंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, और sin से sin थीटा कट जाएगा, और बचेगा क्या, sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2। चलिए एक स्टेप कर देते हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा काट देंगे एक ही बार तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद हो जाएगा लफड़ा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, आप लोगों को सामने देखिए यहाँ पर क्या, थीटा से थीटा 2 से 2 कट गया। हाँ, अब देखिए यहाँ एक साइन से जो यहाँ पर 2 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, इसमें से एक कट जाएगा। अब जब एक कटेगा यहाँ से तो अब बचेगा कि हमारा एक साइन थीटा बचा हमारा आप लोगों के सामने। देखिए अगर यहाँ ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक साइन थीटा बचा हमारा sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। आप लोग को इतना समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, चलिए हमको नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर आप लोग हमारी आवाज़ को सुनिए क्योंकि काफ़ी नीचे हो गया है।
और दूसरा कोई है नहीं कि देख कर हमें बताएं। तो देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू बराबर क्या होगा, हम लोग का टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग फिर से बताते हैं, यहाँ पर काफ़ी छोटा जगह आप लोगों के सामने है, फिर से मैं यहाँ पर अगर लेकर आऊँ इस वाले सवाल को, देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाए, यही हम चाहते हैं क्योंकि काफ़ी कम जगह है। अब देखिए हम लोग हमारा क्या हो गया, दूसरे पेन से लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टेन इनवर्स, अब साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू हमारा टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। देखिए अब टेन थीटा बाई टू हमारा हो गया। अब क्या यहाँ से हमने बताया था कि अगर इसका मान देखेंगे किसके किसके बीच में है, अब जब वो देखेंगे और साइन तो हमारे 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, जो हमारा हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा बचेगा थीटा बाई टू। अब थीटा बाई टू बचेगा। अब थीटा का वैल्यू हम लोग पहले वाले जहाँ माने थे वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग का जो मान आता है वही हम लोग रख देंगे और उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकालूंगा। अब अगर इसको मैं पाठांतर करता हूँ तो देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। अब आप ये तो समझ में आ रहा है कि टेन इनवर्स एक्स कैसे होगा, क्योंकि जब इसको इधर लेकर आएंगे और इस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा इनवर्स में। अब यहीं से समीकरण अगर इसको हम लोग एक मान लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक से, समीकरण एक से थीटा की जगह हम लोग रखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और यही हम लोग से प्रूव करने के लिए कहा है। अब इसका आंसर बताना था तो हमारा रियल आंसर यही हो जाएगा, यानी कि इट्स प्रूव्ड। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा सवाल था इस चैप्टर का, इससे भी बड़े बड़े सवाल हैं, अभी और बड़े बड़े सवाल आएंगे 2-2 पन्ने के, उसको भी मैं बताऊंगा। पर आप लोग इस सवाल को काफ़ी तरीके से समझ लीजिए। पहले देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से होते होते फिर यहाँ पर मैं गया, और यहाँ से होते होते फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सवाल पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अब देखिए छठा सवाल क्या है, छठा सवाल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो ठीक उसी तरह से एक उदाहरण है, छठा नंबर का आप लोगों का उदाहरण, उसमें काट में और इसमें 10 में भी है। तो इस तरह से आप लोग उस उदाहरण को देखकर लगाइएगा, अगर ना लगा पाएँ तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। पर छठा सवाल आप लोग उदाहरण को देखकर लगाएंगे तो आप लोग लगा लेंगे। और सातवां सवाल जो है इसके बाद मैं काफ़ी लंबी वीडियो है ये, तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा उसके आगे का सवाल। इस वीडियो को यहीं तक मैं एंड करता हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप मेंबर है, उस सब में फैला दीजिए, क्योंकि जितना भी इंटर का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या फिर 9th 12th 11th जितना का है उतना सब में पढ़ाऊँगा। अगर आपके जितने भाई बहन या फिर जो भी लोग हैं सबके पास एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर अपने भाइयों को बता दीजिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।